जय हिंद दोस्तों। आपके पास भी एफटीटी टोकन होल्ड है। ये वही एफटीटी है जो एफटीएक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नेटिव टोकन। तो यहां से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, भले लॉस चल रहा है तो भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फिर आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो, लूना जैसा हो क्या, तो हमारा पूरा फंड हम खतरे के अंदर नहीं डाल सकते। इससे अच्छा तो अभी हमें काफी कुछ मिल रहा है, तो इसको लेके बाहर निकले। अगर आने वाले टाइम के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक होते हैं तो वापस यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। अभी फिलहाल बाहर निकलना बनता है। फिलहाल यहां पर इसका प्राइस चल रहा है $22.27। तो देखो काफी अच्छा प्राइस मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी चार्ट देखेंगे तो देखो कल के दिन कितना बड़ा यहां पर हमें डंप देखने को मिला है। देखो ये कैंडल यहां से, यही जोन के अंदर देखो ये कैंडल कैसे रेड बना है, क्योंकि बड़े बड़े वेल यहां से एग्जिट कर रहे हैं। यहां पर हमें भी अलर्ट कर रहे, जैसे सबसे बड़ा मार्केट का प्लेयर बाइनेंस के सीईओ। देखते हैं उसके बारे में। फिलहाल यहाँ पर सीजी बाइनेंस का जो यहाँ पर अकाउंट है ऑफिशियल, यहाँ पर इसने एफटीटी टोकन के बारे में कहा है कि यहाँ पर इसने पोस्ट डाल के ये बोला है कि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, और यहाँ पर ये भी आपको लूना को देखो लर्निंग करना चाहिए। जैसे लूना के अंदर हुआ, इसने यहाँ पर लूना का नेम लिया है। जैसे यहाँ पर ये पोस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ से मार्केट से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए कि भाई एफटीटी टोकन को सेल आउट कर दो, आने वाले टाइम के अंदर लूना बन सकता है। एफटीटी की टीम ये कह रही कि नहीं भाई पैसेंस रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई लूना भी ऐसा कहता था कि भाई पैसेंस रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और पूरी तरीके से हमको खत्म कर दिया, पूरी तरीके से हमको बर्बाद कर दिया। क्योंकि वहां पर उसके पास तो फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छे थे, उसके पास तो बिटकॉइन होल्ड थे। लूना को रिकवर करने के लिए उसके पास बिटकॉइन पड़े हुए थे। वो बिटकॉइन पूरे के पूरे यहाँ पर डाल दिए थे उसने, तो भी लूना रिकवर नहीं हो पाया। बट यहाँ पर एफटीटी के पास यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल बाइनेंस ऐसा भी कहता है, 12 घंटे पहले यहाँ पर इसने ट्वीट डाला और उसने ये कहा था कि उसको लास्ट ईयर यहाँ पर बाइनेंस को रिसीव हुआ था $2.1 बिलियन के BUSD एंड एफटीटी टोकन। देखो उसमें BUSD भी था। BUSD में तो कोई डर नहीं, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है और वो बाइनेंस का है। बट यहाँ पर जो एफटीटी टोकन उसको मिला था, वो सीजी कहता है कि मैं पार्ट वाइज यहाँ से एग्जिट करूंगा। बाइनेंस यहाँ से एफटीटी टोकन से एग्जिट कर रहा है, और उसके बाद उसने एक ट्रांजेक्शन भी देखा। देखो हमने एक ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर देखा पोस्ट के अंदर, वेल अलर्ट। तकरीबन 2,30,00,000 एफटीटी टोकन आए हैं प्राइवेट वॉलेट से बाइनेंस के अंदर। खुद सोचो, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कोई बंदा प्राइवेट वॉलेट से बाइनेंस के अंदर टोकन डालता है तो वो सेल करने के लिए डालता है। अगर उल्टा होता कि बाइनेंस के अंदर से ट्रांसफर होता और प्राइवेट वॉलेट में जाता, तो वो होल्ड करना चाहता है। बट यहां पर क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। हमें इंडिकेट किया है कि यहां से टोकन अवेल है, यहां से बाहर निकला और बाइनेंस के अंदर आया। अब यहां से लोग धीरे धीरे सेल करेंगे, और तकरीबन 2,30,00,000 टोकन एफटीटी टोकन, क्योंकि उसे अब डर लग रहा है कि ये भी लूना जैसा हो सकता है, यहाँ पर कोलैप्स हो सकता है, डंप हो सकता है। देखो पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि लूना के अंदर मिंटिंग का प्रॉब्लम था, बट यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये डंप होता है तो $1 भी आ सकता है। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, $1 भी आ सकता है। अभी 22 चल रहा है और 1 आ गया तो फिर रिकवर कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा एंट्री लेंगे, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। हम उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम यहाँ से निकल सकते, बाहर निकल जाना चाहिए। इससे अच्छा है कि कोई दूसरा प्रोजेक्ट बाय कर लो, काफी प्रोजेक्ट डीप में ही है। एफटीटी को छोड़ दो और दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ लो, या तो वेट कर लो। देखो यहाँ पर एक और ट्विटर अकाउंट के अंदर देखेंगे, द मून। यहाँ पर देखो ये भी सही चीजें डालता है। यहाँ पर इसने बोला है अल्मेडा रिचर्स बैंकक्रप्ट। यही रिचर्स जो है यहाँ पर फर्म है जो यहाँ पर एफटीटी जो टोकन के अंदर लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर फंड प्रोवाइड करता है। अब अल्मेडा रिचर्स के अंदर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है वो यहाँ पर हम देखते हैं। बाकी यहाँ पर इसने ये भी बोला है कि भाई देखो बाइनेंस ने यहाँ पर सेल कर दिया है ओल एफटीटी टोकन, क्योंकि बाइनेंस को तो पहले से पता रहता है कि क्या होने वाला है, तो हम भी निकल जाते हैं। बाइनेंस ने जो सेल किया $25, $24, $23 एंड $22, वही प्राइस चला था एक दो दिनों के अंदर। अभी पूरी तरीके से तो मेरे हिसाब से सेल भी नहीं किया होगा, धीरे धीरे वो सेल करेगा तो डंप और आ सकता है। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन देखो कि अल्मेडा जो रिचर्स यहाँ पर फार्म है वो यहाँ पर एफटीटी को रिकवर करने के लिए क्या क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर यूएसडी को यहाँ पर बोरो कर रहा है और यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है। ध्यान से देखो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हुए। 50 सेकंड पहले भी यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन हुआ है। सर्कल से यहाँ पर अल्मेडा रिचर्स के अंदर यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। तकरीबन देखा जाए कितने यूएसडी यहाँ पर इसने बोरो किया, $4,10,00,000 का यहाँ पर इसने बोरो किया। और क्योंकि वो एफटीटी को रिकवर करना चाहता है। लूना के अंदर बिटकॉइन था तो भी रिकवर नहीं हो पाया था, मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि इसकी कंडीशन खराब होगी। तो फिर तो यहाँ पर देखो कितने सारे ट्रांजेक्शन, इसने ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन हो ही रहा है। इसके पास ही फिर फंड खत्म हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि अब इसके पास फंड नहीं है, तो ऊपर से पैनिक डंप हो सकता है। देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर प्ले आउट होती है। हम साइड हो जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं।
देखो यहाँ पर 4 घंटे पहले यहाँ पर किसी ने ट्वीट में डाला है, अल्मेडा रिचर्स यहाँ पर फंड सेंड किया है। तकरीबन लास्ट 24 घंटों के अंदर कितना फंड सेंड हुआ है, $257 मिलियन का फंड यहाँ पर सेंड हुआ है FTX एक्सचेंज के अंदर। तो मेरे हिसाब से रिकवरी करने के लिए कर रहे, बट उसके पास फंड कितना है वो अब देख लेते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर है, ये बोल रहा है वाई डू आई फील अ बिग लिक्विडेशन कमिंग ऑन। ये बोल रहा है कि क्यों यहाँ पर बहुत जल्द बड़ा लिक्विडेशन यहाँ पर हो सकता है FTX के अंदर। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी रिप्लाई दिए कि 14 बिलियन जितना एसेट था उसमें से 8 बिलियन जितना यहाँ पर डेप्ट हो चुका है और उसके पास कुछ यहाँ पर बचा नहीं है, क्योंकि उसके पास अब सीधी सी बात है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अब यहाँ पर कोई और बड़ा प्लेयर कहता है कि मैं यहाँ पर $2 का वेट कर रहा हूँ, FTX टोकन $2 पे आए तो बाइंग किया जाए। तो मैं भी कहता हूँ थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि ये जो फार्म है जो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रदान करता है FTX को रिकवर करने के लिए, जैसे लूना के अंदर भी था जो बिटकॉइन होल्ड किया था लूना को रिकवर करने के लिए, एक सेफ्टी के लिए वो टोकन रखते हैं कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ से टोकन को निकालें। बट यहाँ पर FTX ने एक गलती किया है, जो उसने होल्डिंग किया है अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो बिटकॉइन के अंदर फंड नहीं था, ना ही तो इथेरियम के अंदर था। जो फंड था मैं दिखाता हूँ कहाँ पर इसका फंड था। तो यहाँ पर से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि इसके पास जो भी फंडिंग था, अल्मेडा के पास जो भी फंडिंग था, तकरीबन इसके पास फंडिंग था $14.6 बिलियन। मतलब काफ़ी सारा इसके पास जो फंड है था, बट इसने रखा किस में है, पहले तो इसने एसेट रखा है अपने ही टोकन के अंदर। देखो इसने बिटकॉइन नहीं रखा, ना ही इथेरियम रखा, FTT के अंदर रखा। अब देखो भाई FTT डूबेगा तो फिर उसका फंड भी साथ ही साथ डूब जाएगा। अब वो रिकवर कैसे करेगा? देखो यहाँ पर दूसरा फंड यहाँ पर इसने और दिखा है $2.16 बिलियन का FTT। उसके बाद सोलाना के अंदर इसका फंड है। उसके बाद यहाँ पर USD के बारे में यहाँ पर बोला है और इक्विटी सिक्योरिटी के बारे में बोला है। बिटकॉइन इथेरियम जैसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी फंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर अभी रिस्क के अंदर है, हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए, इससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो देखा जाए तो जो भी था डिटेल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, और फिलहाल देखो क्या चीज़ें प्ले आउट होती वो तो हम आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे, बट हम फिलहाल साइड हो जाते। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। बाकी लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, साथ ही साथ इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।